नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 47वें एपिसोड में। जैसा कि मैंने अपने एपिसोड नंबर 15 में श्री कृष्ण महाराज की और सुदामा की दोस्ती के बारे में आपको बताया था। आज उसी श्रृंखला में मैं आपसे बात करूंगा महात्मा सदापानी की। महात्मा सदापानी जो थे वो कृष्ण के और सुदामा के गुरु हुआ करते थे। एक दिन अचानक कृष्ण महाराज अपने महल में बैठे हुए थे अपनी पत्नी पटरानी रुक्मणी के साथ। इतने में द्वारपाल ने आके बतलाया कि महाराज आपके गुरु सांदीपनि जी आए हैं। तो कृष्ण महाराज खुद गए, जाके उनका स्वागत किया। और जैसे कि पहले परंपरा हुआ करती थी कि कोई भी महात्मा, महान आदमी, संत आदमी किसी भी जगह जाता था तो उसके पहले पानी से पैर धोए जाते और फिर उसी जल को जो आगुंतक होता था उसको वो ग्रहण करता था। तो उसी प्रकार सांदीपनि महाराज का पहले श्री कृष्ण महाराज ने स्वागत किया और रुक्मणी से बताया कि रुक्मणी, सांदीपनि जी मेरे गुरु हैं। तो सांदीपनि बोले कि वो तो ठीक है, लेकिन आज मैं एक खास मकसद से तुम्हारे पास आया हूँ कृष्ण। कृष्ण महाराज बोले बताइए, आदेश कीजिए। सांदीपनि बोले कि कृष्ण, मैं आज तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। महाराज ले लीजिए, मुझे क्या करना होगा। सांदीपनि महाराज ने कहा कि एक कटोरी खीर की बनवाओ। जो आदेश। और थोड़ी ही देर में एक कटोरी खीर जो थी वो बन के आ गई। अब सांदीपनि महाराज बोले कि कृष्ण अपने सारे वस्त्र उतार दो। श्री कृष्ण महाराज ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। फिर उन्होंने कहा कि रुक्मणी को भी बोलो कि अपने वस्त्र उतारे, लेकिन रुक्मणी ने इनकार कर दिया। रुक्मणी बोली कि महाराज ये आपके गुरु हैं, मेरे गुरु नहीं हैं, तो मैं इनके वचन से बाध्य नहीं हूं। मैं क्यों कपड़े उतारूंगी, मैं नहीं उतारूंगी। बहरहाल कृष्ण महाराज ने अपने कपड़े उतार दिए। वैसे तो उन्होंने गोपियों के कपड़े उतरवाए और वो लीला की है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण महाराज ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। और वो जो खीर आई थी, सांदीपनि महाराज ने उस खीर को थोड़ा सा लेके और खा लिया। और उसके बाद वो कटोरी उन्होंने कृष्ण महाराज को दी कि भगवान, ये खीर जो है इसको अपने सारे शरीर पे लगा लो। कृष्ण महाराज बोले ठीक है। कृष्ण महाराज ने वो जो कटोरी में खीर थी उसको सारा अपने शरीर पे ऊपर से नीचे तक सारा लगा दिया। बोले ठीक है, अब तुम जाके पहले एक बार चेक कर लो, आपने पूरे शरीर पे खीर लगा ली है। कृष्ण महाराज ने अच्छे से देखा और बोले हाँ महाराज, मैंने ठीक से खीर लगा ली। बोले ठीक है, जाओ नहा धो के दूसरे वस्त्र पहन के। वही हुआ। महाराज कृष्ण महाराज गए, थोड़ी देर के बाद आए तो सांदीपनि महाराज बोले कि मेरा कुछ घूमने का मन कर रहा है, मैं कुछ भ्रमण करना चाहता हूँ। कृष्ण महाराज बोले कोई बात नहीं, मैं अभी रथ मंगा देता हूँ और अभी आपको मैं घुमा लाता हूँ शहर सारा। बोले नहीं, अकेले तुम नहीं, तुम्हारी पत्नी भी होनी चाहिए। जो हुकुम महाराज। रथ आ गया, बग्गी आ गई और सांदीपनि महाराज उस बग्गी में विराजमान। जैसे ही बग्गी चलने लगी, उन्होंने कृष्ण महाराज को कहा कि नहीं 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 नहीं, मेरे रथ को घोड़े नहीं जो जोते जाएंगे। तो कृष्ण महाराज बोले फिर? बोले तुम खींचो। तो
कृष्ण महाराज ने रुक्मिणी से कहा, और रुक्मिणी और कृष्ण महाराज वो रथ जो है लेके चलने लगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से रुक्मिणी उतनी बलवान नहीं थी, और थोड़ी सी ही देर में रुक्मिणी को चक्कर सा आ गया। तो उसने कृष्ण महाराज को कहा कि मैं रथ नहीं जोत पाऊंगी, इसको आप अकेले जोत। कृष्ण महाराज बोले ठीक है। अब वो रुक्मिणी हट गई और कृष्ण महाराज आ गए, और कृष्ण महाराज ने पूछा सांदीपनि जी से, अपने गुरु से, कि महाराज अब तक तो रथ को जोत रही थी मेरी बीवी रुक्मिणी, यहाँ से आगे मैंने चलाना है। अब आप ये बताओ कि 40 की स्पीड पे चलाऊं, 80 पे चलाऊं, 140 पे चलाऊं, या 1040 पे चलाऊं? सांदीपनि बोले महाराज कि भाई नहीं कृष्ण, मैंने जो देखना था देख लिया, जो समझना था समझ लिया, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। कृष्ण महाराज बड़े खुश हुए। तो श्री कृष्ण महाराज ने पूछा कि महाराज, मैं आपके दिए हुए टेस्टों में पास हुआ या फेल हो गया? वहां पर सांदीपनि महाराज ने बोला, कृष्ण तुम फेल हो गए। कृष्ण महाराज बोले, आपने जैसे कहा था गुरुजी, मैंने वैसे ही तो किया है। बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि जो कटोरी की खीर है इसको तुम अपने पूरे शरीर पे लगा लो। बोले हाँ महाराज, मैंने लगा ली थी। सांदीपनि महाराज बोले, पैरों के तले पे लगाई थी? कृष्ण महाराज बोले, ये तो भूल ही गया मैं। पर वैसे ये खीर लगाने ना लगाने से क्या होता, क्या भेद है इसमें? सांदीपनि महाराज बोले कि अगर वो खीर जो है वो तुम अपने पैरों के तलवों पे भी लगा लेते तो तुम अजर अमर हो जाते, फिर तुम्हारी मृत्यु ही नहीं होती। लेकिन आपने पैरों के जो तले की जगह थी वहां पर खीर नहीं लगाई, इसलिए वहीं से आपको एक तीर लगेगा, और उस तीर की वजह से तुम्हारी मौत। दोस्तों, हुआ भी वही। एक शिकारी ने, कृष्ण महाराज के पैर में एक मणि हुआ करती थी, एक शिकारी ने उस मणि को हिरण की आंख समझा। कृष्ण महाराज तो आराम कर रहे थे पेड़ के नीचे, लेकिन शिकारी को ऐसा लगा कि कोई मृग है, कोई हिरण है, और उसने सटीक बाण मारा, और वो बाण जो था वो कृष्ण महाराज के तले में घुस गया। और दोस्तों, उसी की वजह से कृष्ण महाराज की मौत हुई। तो ये मैंने आपको एक किस्सा दिया, किस्सा सुनाया आपको मैंने, कि गुरु अपने शिष्यों की कैसे कैसे परीक्षा लिया करते हैं। मैं पहले भी अपने एपिसोड में भी कह चुका हूं कि आचार्य द्रोण का नाम सब लोग जानते हैं, एकलव्य का भी सब लोग नाम जानते हैं, और एकलव्य ने कभी भी गुरु से कोई शिक्षा हासिल नहीं की। एकलव्य ने उनकी एक मूर्ति बना दी, और उस मूर्ति से प्रेरणा लेके उसने धनुष चलाना सीखा। लेकिन जब इसकी नॉलेज या इसके बारे में जब द्रोणाचार्य को पता लगा, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तू गुरु किसको मानता है? तो द्रोणाचार्य ने जब ये पूछा कि तू गुरु किसको मानता है, तो एकलव्य ने बोला कि मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। अब वहां पर द्रोणाचार्य ने बहुत ही, मेरे हिसाब से द्रोणाचार्य ने बहुत ही गलत काम किया। अपने सबसे परम प्रिय प्यारे भक्त को, जो उनको परम प्यारा था अर्जुन, उसको सर्वोत्तम
धनुर्धारी बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। तो दोस्तों, मैं इसको अमर्यादित कहता हूँ। मर्यादा में किसी का अंग काटना और गुरु दक्षिणा के रूप में लेना मेरे हिसाब से अनुचित है। तो आज का ज्ञान आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट्स में बताइए। और दोस्तों, मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कोई भी अगर आपको समस्या है या किसी भी समस्या का आपके पास कोई समाधान है या आपके अंदर कोई भी हुनर है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे फ़ोन के थ्रू हमसे मिलने की कोशिश कीजिए। हम आपको एक अच्छा मंच देंगे, ये हमारा वादा है। इसी के साथ मैं आज के 47वें नंबर एपिसोड को पूर्ण विराम दूंगा। नमस्कार।